बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अल्ताफ और आप देख रहे हैं AR एजुकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निस्बत का और मुकद्दर का आपस में क्या ताल्लुक है, कि निस्बत की बिना पर जो आम चीज़ है वो किस तरह उरूज पजीर होती है। तो इसका आगाज मैं इस तरह से करता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स को उसके पास लाया गया और उस शख्स का तारुफ इस तरह से करवाया कि ये जो शख्स है आपकी फौज में बहुत ही मुआविन किरदार अदा करेगा। इसके अलावा इसमें फ़हम व फरासत बहुत ज़्यादा है और इसका जिस्म जो है वो बड़ा ही चुस्त है और ये आपकी फौज में एक मुआविन किरदार अदा करेगा और आपकी फौज को चार चांद लगा देगा। गर्ज ये कि फतह इसका मुकद्दर है। तो जब वो शख्स उस फर्द का तारुफ करवा चुका तो नेपोलियन ने एक बात कही। उसने कहा कि इसमें तमाम खुसूसियात, तमाम खूबियां हो सकती हैं, मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, क्या ये शख्स खुशकिस्मत है या नहीं। अब मैं अपनी बात को यहां पर रखता हूं। अब मैं आता हूं निस्बत की तरफ कि आम जो चीज है उसको अगर निस्बत दे दी जाए किसी शख्स के साथ, किसी फर्द के साथ, तो वो आम चीज नहीं रहती, उसका मयार बढ़ जाता है। मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, किसी शख्सियत को, किसी फर्द को, और उसके साथ आपकी मुताबिकत बहुत ज्यादा है और उसके साथ ज़हनी रुझान भी बहुत ज्यादा है, तो अगर वो शख्स आपको कोई चीज दे गया है तो देने के साथ वो दुनिया से रुखसत हो गया तो उस चीज की कदर और कीमत बढ़ जाएगी। जैसे वालिदैन हैं, वो अगर अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में आपको कोई मामूली सी चीज दे गए हैं और वो जब चीज दे गए हैं तो आपने उसको अपने पास रख लिया और वो आपकी नजर से ओझल हो गए हैं, तो अब आप उस चीज को क्या करेंगे, अपनी जान से ज्यादा उसकी कदर कीमत करेंगे, यानी उसको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। वालिदा अगर अपनी औलाद को कोई दुपट्टा दे देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी कीमत ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन निस्बत ने उसको वो चीज अता कर दी है कि जो हमारे वहम गुमान भी नहीं होता। इसी तरह एक उस्ताद है, वो अपने तालिब इल्म को एक मामूली सा कलम जो है तोहफे में दे देते हैं। अब वो तोहफा तालिब इल्म के लिए बहुत जो है वो मोतबर होगा और उस तोहफे को जो है वो दूसरों को दिखाएगा भी और हत्ता के उसके साथ लिखने पे फख्र महसूस करेगा। तो ये ताल्लुक हो गया निस्बत का। अब हम आते हैं मुकद्दर की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद ऐसे अफराद पैदा किए हैं कि उनके मुकद्दर जो हैं वो बहुत ही बुलंद हैं। तो हम मिसाल देते हैं आमतौर पे नबी अलैहिस्सलाम की कि इनका मुकाम मर्तबा कितना बुलंद है, वरफ़अना लका ज़िक्र। तो अब देखें कि उनके साथ जिसने भी निस्बत इख्तियार की उसका मुकाम मर्तबा बढ़ गया। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उन्होंने वाक़या मिराज की तस्दीक की तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उन्होंने क्या किया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिलो जान की बाजी लगा दी और फ़ारूक आज़म कहलाए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अपनी तमाम की तमाम दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी तो वो गनी कहलाए। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए कि मैदान जंग में उन्होंने अपनी जो है वो बहादुरी के जौहर दिखाए तो वो शेर खुदा कहलाए। इसके साथ देखा जाए तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका ताल्लुक हबशा से, नाक उनकी मोटी, रंग उनका काला, लेकिन निस्बत ने उनको इतना उरूज पर पहुंचा दिया। उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत इख्तियार की तो उनकी निस्बत इस कदर बुलंद हो गई कि मोतबर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो हैं वो उन्हें सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहकर पुकारते थे। तो देखें कि निस्बत ने क्या किया कि आम अशखास को मोतबर बना दिया और उनका कलाम जो है, उनका नाम जो है लेते वक्त आज भी हम अपनी आंखें जो है वो हया से झुका देते हैं। तो उनका नाम आज भी कुरान जी में भी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ू अन्हु नाम से मुलक्कब किया गया है। तो वजह क्या बनी, एक निस्बत, कि एक आम चीज ने किस तरह जो है वो खासियत इख्तियार की, आम शख्सियत ने किस तरह
ایک عروج والا مقام حاصل کر لیا، تو صرف نسبت ایک چیز ہے جس کی بنا پر انسان جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ معتبر بن جاتا ہے۔